Adios. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing well. मेरी आवाज क्लियर है सबको? ओके, सो लास्ट क्लास में हमने क्रिएटिविटी पे डिस्कस किया था, एंड टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट स्पिरिचुअल ग्रोथ, दैट हाउ वी कैन बिकम मोर spiritually strong, and how we can lead a spiritual life which is free of worries and tensions. So in this topic we will discuss all the things which are important for the spiritual growth. So today's topic is interesting, and अगर सब स्टूडेंट्स आ गए तो हम स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक. स्पिरिचुअल ग्रोथ इज बेसिकली जो है वो क्या होती है, इट्स एन इनर प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑब्सोलेट आइडियाज एंड हैबिट्स. ठीक है, यानी जितनी भी आपका ये एक इनर प्रोसेस होता है, आपकी थॉट प्रोसेस होता है कि जो आपके रिमूव करता है आपकी ऑब्सोलेट, मतलब आपकी जो फजूल जो आपकी थॉट्स और हैबिट्स होती हैं उसको खत्म करता है, एंड रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं आपके वो भी खत्म हो जाते हैं. सो एंड एरनेस बिलीव्स एंड आइडियाज अबाउट लाइफ, यानी जितने भी आपकी लाइफ से रिलेटेड आइडियाज होते हैं तो उनको जो है वो इम्प्रूव करता है. ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ से क्या होता है कि ये एक इनर प्रोसेस होता है जिससे ये आपके जो है वो आपके थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करता है. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग द हॉरिजन्स ऑफ योर कॉन्शियसनेस एंड अंडरस्टैंडिंग सम इनर ट्रूथ्स. ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है कि आपकी थिंकिंग को थोड़ा ब्रॉड करता है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है
उसको थोड़ा वाइड करता है, widening the it widens the horizons of your consciousness and अंडरस्टैंडिंग सम इनर ट्रूथ्स, यानी आपके कुछ इनर ट्रूथ्स होते हैं, यानी आपकी जो आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ होती है उससे रिलेटेड जो है उसके बारे में आप ज्यादा कंसर्न हो जाते हो. सो इट इज नॉट एज मच एज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ बट एज अ प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग योर अवेयरनेस, यानी आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको वाइड करना, ये इसके मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ में ज्यादा इसका प्रोसेस आता है कि इट बेसिकली वाइडनिंग योर अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस को रिलेटेड टू द पीपल, रिलेटेड टू दिस वर्ल्ड, ठीक है, रिलेटेड टू दिस वर्ल्ड, रिलेटेड टू दिस पीपल. तो ये इसके थ्रू जो है वो आपकी प्रोसेस जो है ना उससे आपका आपका बेसिकली आपके विजन को ब्रॉड करने का प्रोसेस जो है, और आपकी जो जो भी रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं, बिलीव्स हैं और जो आइडियाज हैं उसको इम्प्रूव करने का और उसको रिमूव करने का जो इनर प्रोसेस होता है आपका, बेसिकली दैट इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है. सो दो ऑल रिलीजन स्पीक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, एज वी ऑल नो कि हर रिलीजन में, बिकॉज देयर आर सो मेनी रिलीजन्स, तो हर रिलीजन का अपना अपना कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअलिटी का, ठीक है. बट दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू एनी रिलीजन और ट्रेडिशन. ये जो स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन या ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ नहीं है. ये एक वी विल डिस्कस जनरली, हम इस कॉन्सेप्ट को स्पिरिचुअलिटी के जो कॉन्सेप्ट है उसको हम जनरली डिस्कस करेंगे. और बिकॉज वी आर मुस्लिम्स तो उससे भी हमारा थोड़ा बहुत कनेक्शन है कि हाउ वी कैन मेक आवर रिलेशन स्ट्रॉन्ग विद गॉड, बट ज्यादा जो है वो हम जनरली डिस्कस करेंगे दैट हाउ वी कैन डेवलप सच थिंकिंग एंड हाउ वी कैन बिकम मोर स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से हमारी जो है वो स्पिरिचुअली डेवलपमेंट इस तरह से हो कि हम जो है वो एंग्शियस फ्री लाइफ गुजारें, ठीक है. So basically we will discuss all about it. So spirituality is meant to take us beyond our tribal identity into a domain of awareness that is more universal, ठीक है. यानी spirituality से क्या होता है कि ये आपको मतलब जो आपकी ट्राइबल आइडेंटिटी होती है, मतलब आप हर इंसान की अपनी आइडेंटिटी होती है, लाइक कास्ट होती है उसकी, ठीक है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, जेंडर आइडेंटिटी होती है. तो जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो बेसिकली आपको इन सब आइडेंटिटी से बाहर निकाल के आपको उस डोमेन में लेके जाती है दैट इज मोर यूनिवर्सल. यानी एज वी ऑल नो कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, ठीक है. सो जो लोग ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं और जो स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, वो अपने जो उनके जो टाइनी जो आइडेंटिटीज होती हैं, माइनर आइडेंटिटीज होती हैं लाइक कास्ट और ट्राइब्स, इन सब की आइडेंटिटी से निकल के वो एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हैं और उसके मुताबिक अपना विजन बनाते हैं. उसके मुताबिक ही उनकी एक्टिविटीज होती हैं, उनका विजन, उनकी थॉट्स, आइडियाज उसके मुताबिक होते हैं, ठीक है. दैट इज मोर यूनिवर्सल, और वो ज्यादा जो है वो नेचर के क्लोज होते हैं जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं. सो आई होप कि स्पिरिचुअलिटी का जो स्पिरिचुअल ग्रोथ का इंट्रोडक्शन है वो आपको क्लियर होगा, ठीक है. अच्छा, पर्पस क्या होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ का? व्हेन इट कम्स टू सेल्फ केयर एंड बीइंग एट आवर बेस्ट, डेडिकेटिंग टाइम टू स्पिरिचुअलिटी इज इक्वली इम्पोर्टेंट, ठीक है. यानी जब हम डेली लाइफ में हम बिजी हो रहे होते हैं और हम अपनी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, सो उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को टाइम डेडिकेट करना भी इम्पोर्टेंट होता है. सो इट इफ नॉट मोर इम्पोर्टेंट एज अदर एरियाज ऑफ लाइफ, ठीक है. यानी ये इक्वली इम्पोर्टेंट है. सो स्पिरिचुअलिटी हैज अ डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल, ठीक है. यानी हर एक का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग होती है. तो इसी तरह स्पिरिचुअलिटी जो है उसका भी डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मीनिंग होते हैं उसके, ठीक है. बट फ्रॉम अ पॉजिटिव साइकोलॉजी परस्पेक्टिव, यानी अगर हम सिर्फ जनरली बात करें और पॉजिटिव साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव को देखें, सो ये इस तरह से डिफाइन होता है दैट इट इज अ डीप सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ऑफ होलनेस, ऑफ कनेक्टेडनेस एंड ओपननेस टू द इनफाइनाइट, ठीक है. यानी इनफाइनाइट जो ये अल्लाह ताला का जो कनेक्शन है सारा, और जो इंसान का जो अपना जो उसके साथ कनेक्शन है, और इंसान की अपनी रियलिटी क्या है और उसका स्टेटस क्या है, ठीक है, इन साइट ऑफ गॉड, और एक डीप सेंस रखना बिलोंगिंग की, ठीक है, ऑफ होलनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, एक कनेक्टेडनेस विद इनफाइनाइट
गॉड, ठीक है, उसके साथ ये सब चीजें जो है ये स्पिरिचुअलिटी में आ जाती हैं. So developing our spirituality can help us deal with life challenges and grow into a better, more whole and happy person. ठीक है, यानी स्पिरिचुअलिटी जब आप डेवलप कर लेते हो, सो बेसिकली ये आपको डील करती है विद लाइफ चैलेंजेस. आपके लाइफ चैलेंजेस, जब आपके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, आपने उस तरह से उनसे किस तरह से डील करना है, तो इट हेल्प अस टू डील, मतलब हम वी डील बेटर इफ वी आर स्पिरिचुअली स्ट्रांग, और हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अच्छी है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारी अच्छी है, तो हम इन लाइफ चैलेंजेस को अच्छी तरह डील करते हैं. इसके अलावा लोगों से हम अच्छी तरह डील करते हैं. So it teaches us how to deal with the life challenges and how to deal with people, उनके criticism को कैसे deal करना है, और how to stay calm and peaceful among the tough challenges of the life and among the storms of the life. और इस तरह के जो लोग हैं उनके हमने how we can live among these people and challenges with a calm personality. ठीक है, so it helps us to grow into a better, more whole and happy person. ठीक है, यानी ये आपको हेल्प करती है एक हैप्पी पर्सन और एक पीसफुल पर्सन बनाने में. So it's a quote that most importantly, the meaning of spirituality lays the seed of our destiny and the path we must follow. ठीक है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो स्पिरिचुअलिटी का पर्पस होता है वो ये होता है कि आपको जो है वो लाइफ का एक पर्पस आपको पता हो कि व्हाई यू आर इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, आपको यू आर नॉट मिस्टेकनली आप इस दुनिया में नहीं आ गए, या यू आर नॉट वर्थलेस क्रिएचर. ठीक है, यू आर नॉट हियर जस्ट विदाउट एनी पर्पस, बट स्पिरिचुअलिटी जो मीनिंग जो है उससे आपको पता लगता है दैट इट लेज द सीड्स ऑफ योर डेस्टिनी, यानी आपकी डेस्टिनेशन के बारे में आपको पता लगता है, उसके बारे में आपका फेथ स्ट्रांग होता है. एंड द पाथ वी मस्ट फॉलो, कि आपने किस पाथ पे चल के आपने एक डेस्टिनेशन को फॉलो करना है और आपका लाइफ का पर्पस क्या है. ठीक है, सो ये जो है बेसिकली इससे जो है वो स्पिरिचुअलिटी जब आप उसके बारे में आप पढ़ते हैं तो फिर उससे आपको ये सब चीजें पता लगती हैं. So there are 5 reasons to develop and grow your spirituality. The first thing is hopefulness. ठीक है, यानी आप अगर आप स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करना और डेवलप करना क्यों जरूरी है, उसकी 5 रीजंस हैं. फर्स्ट इज होपफुलनेस, यानी इट क्रिएट्स, आपके अंदर एक होपफुलनेस जो है वो क्रिएट करती है. एंड देन कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग, जो आपके अंदर कंपैशन अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो डेवलप होती है थ्रू स्पिरिचुअलिटी. That's why it is important to develop and grow spiritually, because जब आप spiritually grow करते हो तो you are also concerned about other people, यानी आप criticism की तरफ नहीं जाते हो, judgmental नहीं होते हो, बल्कि आप हर एक को समझते हो और आप हर एक का perspective समझते हो. ठीक है, and more you are more compassionate and towards others if you are a spiritual person. And the third reason is sense of purpose and meaning. ठीक है, यानी आपको जो है वो अपनी लाइफ का पर्पस और मीनिंग पता लगता है, और आप इसके बारे में आपका फेथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और आपका बिलीफ आपका स्ट्रॉन्ग होता है कि आपका जो लाइफ का पर्पस है और आपके इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है, और आपको अल्लाह ताला ने कौन सा स्टेटस दिया हुआ है, और आपकी उसके मुताबिक आपका विजन कैसा होना चाहिए. सो ये सब चीजें तब आती हैं जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो, स्पिरिचुअली आप अपने आप को डेवलप करते हो. एंड फोर्थ थिंग इज दैट इंस्पिरेशन एंड एप्रिसिएशन. ठीक है, इंस्पिरेशन एंड एप्रिसिएशन में क्या आता है कि आपको यानी आप लाइफ की सिर्फ थ्रेट्स और जो चैलेंजेस होते हो सिर्फ उसी की तरफ आप फोकस नहीं करते, बल्कि आप जो समटाइम्स हम जो लाइफ की ब्लेसिंग्स होती हैं और जो लाइफ के जॉयज होते हैं, जो मोमेंट्स होते हैं, हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं और हमारा फोकस हमेशा कंप्लेंट्स की तरफ होता है, हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं. तो स्पिरिचुअल जो पर्सन होता है वो जो प्रेजेंट मोमेंट होता है उसको जो है एक एक मोमेंट को एंजॉय करता है और हर लाइफ की ब्लेसिंग को उसके बारे में वो थैंकफुल होता है. सो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको जो है वो इंस्पिरेशन और एप्रिसिएशन के लिए भी यू शुड ग्रो स्पिरिचुअली. And the last thing is that it is peace of mind. ठीक है, जो if you want peace of mind that you should develop you spiritually, और आपका मतलब आपका spiritual development जो है वो जरूरी है if you want your peace of mind, क्योंकि जो spiritual person होता है
that is basically free himself from the anxieties of this life, क्योंकि उसका विजन जो होता है वो इस लाइफ के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा होता, बल्कि उसका विजन इससे ऊपर होता है, इससे ग्रेटर होता है, उसका विजन ब्रॉड होता है इससे, ठीक है। सो वो इन चीजों को, इन वरीज को, और जो लाइफ की चैलेंजेस होते हैं और जो वरीज और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको वो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता है जितना उसकी विजन की इंपॉर्टेंस होती है। सो ये जो टेंशन्स और एंजाइटीज और सारी जो होती हैं ये उसके लिए इतनी मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से अ स्पिरिचुअल पर्सन इज मोर पीसफुल एज कंपेयर टू द अदर्स हु आर नॉट मोर स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग। So these are the 5 reasons to develop and grow your spirituality. First is hopefulness, ठीक है, to create hope in you, to make you more compassionate and understanding, and to increase your sense of purpose and meaning of your life, and to make you inspiration and in appreciation towards life, कि life को और life के moments को जो blessings हैं उसको appreciate करना, and your to create the peace of mind, ठीक है, आपके peace of mind create करने के लिए it is important to develop and grow your spirituality. अच्छा, this process is beneficial. अब ये important किस लिए होता है कि इसके बहुत सारे benefits होते हैं. Like this process is beneficial for all people, चाहे ये सबके लिए equally important है, whether these are religious persons, secular people, लिविंग एन ऑर्डिनरी लाइफ, जो लोग ऑर्डिनरी लाइफ, यानी सिर्फ स्पिरिचुअलिटी जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है, मतलब इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी के जो है वो स्पिरिचुअल बंदे सिर्फ वही होते हैं जो शायद अपना सब कुछ छोड़ देते हैं लाइफ से रिलेटेड और वो एक नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजारते, बल्कि वो जो है वो सिर्फ तस्बीह लेके बैठ जाते हैं। लाइक इस तरह के रॉन्ग आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स होते हैं रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, कि ऐसे लोग जो होते हैं वो यानी उनका नॉर्मल लाइफ से उनका रिलेशन नहीं होता है, बल्कि वो जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी डिफरेंट लाइफ होती है, ठीक है। और लेकिन स्पिरिचुअलिटी का जो प्रोसेस होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ का, इट इज बेनिफिशियल, ये सब लोगों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होता है, हर एज के लोगों के लिए, वेदर एंड नॉट इट इज ऑल्सो लिमिटेड टू द रिलीजियस पीपल, के ये नहीं कि सिर्फ जो बहुत रिलीजियस है सिर्फ वही स्पिरिचुअली ग्रो कर सकता है, बल्कि इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पीपल, वेदर दे आर रिलीजियस, सेक्युलर पीपल, एक ऑर्डिनरी लाइफ जो लोग गुजार होते हैं, एंड अचीवर्स इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, ठीक है, तमाम एरियाज ऑफ लाइफ के जो अचीवर्स होते हैं उनके लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है। So it is useful for people seeking spiritual awakening, ठीक है, living and working in a city or town, यानी ये सब लोगों के लिए यूजफुल होता है जो कि वर्किंग भी कर रहे होते हैं हमेशा, और जो who wants to seek the spiritual awakening, ठीक है, ये सारे सबके लिए यूजफुल है। So everyone can benefit from it, हर कोई इससे फायदा उठा सकता है। So basically spiritual जो community होती है उससे आपकी लाइफ इंप्रूव होती है, इट कैन इम्प्रूव योर लाइफ, ठीक है, यानी द मोर यू स्पेंड योर टाइम इन द स्पिरिचुअल कम्युनिटी, उससे आपकी इट कैन इम्प्रूव योर लाइफ, इट कैन इम्प्रूव योर आइडियाज एंड थॉट्स रिलेटेड टू द लाइफ। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कैन हेल्प यू ओवरकम हार्डशिप्स, ठीक है, इससे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा आप में होती है, इट हेल्प्स यू टू बेसिकली ओवरकम हार्डशिप्स, आपकी हार्डशिप को ओवरकम करने में आपको बहुत हेल्प करती है। And spiritual people make healthier choices, ठीक है, they make healthier choices, how they make healthier choices, because उनकी प्रायोरिटी लिस्ट जो होती है वो इस तरह से होती है कि उनका जो विजन होता है वो हमेशा उनका टॉप प्रायोरिटी पे होता है, so they always make the healthier choices। And spirituality may help you live longer because the less you take stress of the worries of life, तो उतनी ज्यादा आपकी हेल्थ अच्छी होती है, so basically it helps you live longer। एंड फॉरगिवनेस इज अ गुड मेडिसिन, यानी फॉरगिवनेस जो होती है वो स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं उनकी एक सबसे अच्छी क्वालिटी होती है फॉरगिवनेस, जिसकी वजह से दैट ट्रीट्स एज अ गुड मेडिसिन फॉर देम, कि उनका जो पीस ऑफ माइंड होता है वो हमेशा स्टेबल रहता है, बिकॉज उनके अंदर ये फॉरगिवनेस की क्वालिटी होती है, ठीक है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। देयर आर ऑल्सो सम बेनिफिट्स ऑफ द spiritual development or the spiritual growth. You can come to realize that you are not the ego, not the body or the mind, but something that is bigger and wider,
ठीक है, यानी आप अपनी यानी जो लोग जो है वो सिर्फ अपनी ईगो की इश्यूज में पड़े रहते हैं, छोटी छोटी बातों को वो अपनी ईगो का मतलब दे मेक इट द मैटर ऑफ देयर ईगो, तो वो कभी भी स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जरूरी है दैट यू शुड थिंक ऑन द लेवल ऑफ योर बॉडी एंड माइंड दैट इज बिगर एंड वाइडर, यानी आपका जो विजन है वो ईगो लेस होना चाहिए, और उसमें आपकी जो आपका विजन है उसमें दैट शुड बी बिगर एंड वाइडर देन योर ईगो। ठीक है, यानी आप ईगो लेस हो जाते हो व्हेन यू बिकम मोर स्पिरिचुअल पर्सन। नेक्स्ट इज दैट यू अवेकन फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्लिस विद इन यू। ठीक है, यानी आपके अंदर इतनी ज्यादा हैप्पीनेस और ब्लिस की फीलिंग्स जो है वो आपके अंदर उतनी ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, एंड देन यू अचीव अ स्टेट ऑफ इनर पीस। आपको एक इनर पीस की स्टेट अचीव होती है व्हेन यू ग्रो योरसेल्फ स्पिरिचुअली, तो यू डेवलप आहिस्ता आहिस्ता विद इन प्रैक्टिस, तो आपकी एक इनर पीस की स्टेट डेवलप हो जाती है। यू स्टे काम एंड यू लर्न टू स्टे काम पीसफुल इन ऑल द सिचुएशंस। And next is that you gain the ability to stay calm and not to allow circumstances and situations your state of mind। ठीक है, यानी आपको आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि आप काम रहते हो, और कभी भी जो सर्कमस्टांसेस होती हैं और जो सिचुएशंस होती हैं वो दे डोंट अफेक्ट योर स्टेट ऑफ माइंड। आपके स्टेट ऑफ माइंड को, आपकी बॉडी को, आपकी जो ग्रोथ है उसको अफेक्ट नहीं करती कभी भी। ठीक है, यानी आपके मूड स्विंग्स जो होते हैं वो भी उससे जो है वो इनफेक्टिव हो जाते हैं सर्कमस्टांसेस से, बट बिकॉज यू चूज पीस ऑन ऑल दीज थिंग्स, यानी आप हमेशा अपनी पीस ऑफ माइंड को आप चूज करते हो, दैट your peace of mind is most important for you as compared to all these negativity and negative situations of your life. So you don't allow these situations and circumstances to affect you and affect your and drain your peace of mind. So you become a more patient and tolerant person। ठीक है, when you learn to grow spiritually, then you become more patient and tolerant person। आपका patience level बहुत ज्यादा high हो जाता है, और उसकी वजह से you rise above negative feelings and negative thoughts। आपकी negative thoughts और negative feelings होती हैं उससे आप बाहर निकल आते हो। So your inner strength and confidence grow। आपका inner strength और confidence grow करता है किस तरह से? Because you become more courageous and unafraid to leave your comfort zone। ठीक है, यानी आप जो है वो बहुत ज्यादा courageous हो जाते हो, आप fearless हो जाते हो लोगों से, और इसके अलावा जो नेगेटिविटी होती है या फेलियर्स का फियर, आपके अंदर फियर्स जो है वो कम हो जाते हैं। यू बिकम मोर फ्री, यू फील fearless and more courageous। ठीक है, and unafraid to leave your comfort zone। यानी आपको डर नहीं लगता अपने comfort zone को लीव करने से, and you welcome the risks, और आप you are unafraid, you feel less fear to take risks in your life। ठीक है, and you act with more common sense and see things as they really are। so आप हर चीज को जो है ना उसके पर्सपेक्टिव से देखते हो, आप कभी भी खुद से जजमेंटल और क्रिटिसिज्म की तरफ नहीं जाते, बल्कि आप जो है वो यू एक्ट विद कॉमन सेंस एंड सी थिंग्स, यानी जैसी जिसके जैसे पर्सपेक्टिव होते हैं या चीज जो भी जैसी भी चीज होती है आप उसको एक्सेप्ट करते हो, यानी यू डेवलप द ability of acceptance। आपके अंदर acceptance बहुत ज्यादा आ जाती है, you become less judgmental and you have the more ability of acceptance in you। so these are the benefits of spiritual growth and development। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं आता? ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द फैक्टर्स ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ के। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के, यानी जो स्पिरिचुअल पीपल होते हैं उनके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उनकी, या आप यू कैन से दैट व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ स्पिरिचुअल पीपल जो उनको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और उनको ग्रो करते हैं, हाउ वी कैन ग्रो स्पिरिचुअली। दीज आर सम फैक्टर्स, ठीक है, विच आई रोट हियर।
उसमें सबसे पहला होता है लव, यानी कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, उनका जो लव होता है दैट इज इक्वल फॉर एवरीवन, ठीक है। ये नहीं होता है कि वो यानी जो हाई स्टेटस के लोग हैं उनसे उनका जो लव होता है वो ज्यादा होता है, या लो स्टेटस के लोगों के लिए उनका यानी उनका लव जो होता है वो ये नहीं होता कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या पार्शियल होता है। देयर लव इज इक्वल फॉर एवरीवन, एंड उनका जो लव होता है दैट इज बेसिकली दे ट्रीट एवरीवन इक्वली, ठीक है। यानी वो हर एक से इक्वली ट्रीट, हर एक को इक्वली ट्रीट करते हैं, चाहे वो इंसान बुरा है या अच्छा है, या किसी के साथ उसने बुरा किया या अच्छा किया। सो उनके लिए ये मैटर नहीं करता है, उनके लिए बस लव इज जस्ट अ फीलिंग, और एक क्योंकि उनका जो लव का कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ब्रॉड होता है। सो दे आर सो लेस जजमेंटल, वो इतने ज्यादा कम जजमेंटल होते हैं, और वो जो है वो हर एक से यानी दे एक्सेप्ट ऑल एक्सेप्ट फ्लॉज ऑफ एवरीवन, वो हर एक के फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हैं, और दे लव एवरीवन इंस्टेड ऑफ देयर फ्लॉज, उनके फ्लॉज के बावजूद, उनके मिस्टेक्स के बावजूद वो हर एक से जो है वो मोहब्बत करते हैं। सो लव जो है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। स्पिरिचुअल लोगों में ये क्वालिटी होती है कि बिकॉज दे टेक दिस लव फ्रॉम द लव ऑफ गॉड, ठीक है। यानी उनको पता होता है उनके अंदर सबसे ज्यादा जो मोहब्बत होती है उनके दिल में, वो अल्लाह ताला की मोहब्बत होती है। सो उस मोहब्बत को ही वो, और दे नो दैट God loves you when you have love for their creation, जब उनकी अल्लाह ताला की जब क्रिएशन के लिए मोहब्बत होती है हमारे दिल में, तो then Allah loves you। तो ये जो उनका कॉन्सेप्ट होता है कि God will love me if I love their creation, if I love my fellow beings, तो वो उस तरह से जो है वो हर एक की मिस्टेक्स को वो एडमिट करते हैं और हर एक के फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। दे आर less they don't criticize anyone, they don't judge anyone, so they love without any judgment, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज होप। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनके अंदर होप बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। यानी वो कभी भी मायूस नहीं होते हैं, ठीक है। सो मायूसी जो होती है वो एक स्पिरिचुअल पर्सन की क्वालिटी नहीं होती है, ठीक है। स्पिरिचुअल पर्सन जो होता है वो उसमें होप होती है, ठीक है। सो इफ यू हैव होप, यानी अगर आप कभी भी डिसअपॉइंट होने लगो, सो यू शुड रिमेम्बर दैट जो होप होती है, मतलब होपफुल आपने रहना होता है हर सिचुएशन में, ठीक है। यानी दे ऑलवेज सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी वो हमेशा हर चीज में पॉजिटिव पर्सपेक्टिव निकाल लेते हैं। दे टेक गुड फ्रॉम एवरीथिंग, यानी अगर उनको कोई चैलेंज भी फेस करना पड़ रहा है तो वो उसमें से भी वो अपने लिए वो उसमें भी होपफुल होते हैं, और उनको पता होता है कि दैट नथिंग इज परमानेंट, ठीक है। वो इस कॉन्सेप्ट पे उनका बिलीफ इतना स्ट्रांग होता है कि जितनी भी लाइफ की चैलेंजेस हैं, जितनी भी वरीज हैं, दे आर टेम्परेरी। तो वो इसलिए वो होपफुल होते हैं बिकॉज दे नो दैट दिस शैल टू पास, ये जितनी भी वरीज और चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। तो दे हैव ऑलवेज होप इन द मर्सी ऑफ गॉड, उनके अंदर वो दे आर सो पॉजिटिव अबाउट गॉड, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं लाइफ को लेके, और इवन दे हैव वेरी पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट द गॉड, के वो उनका जो ओपिनियन होता है या जो गुमान होता है वो गॉड के बारे में बहुत पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो उसकी वजह से दे आर ऑलवेज होपफुल के यानी द गॉड विल गिव मी रिजल्ट्स ऑफ माय एफर्ट्स, ठीक है, और माय एफर्ट्स विल नॉट एवर वेस्ट। तो इस तरह की जो पॉजिटिव होप होती है उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट ऑप्टिमिज्म, ठीक है। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ऑप्टिमिज्म भी इम्पोर्टेंट होता है, कि आपकी जो पॉजिटिव अप्रोच होती है टुवर्ड्स लाइफ, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट होती है। एंड तो वो जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिकली हर चीज को वो पॉजिटिवली देखते हैं, ठीक है। नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं, हर चीज में से खैर निकाल लेते हैं वो, तो वो दे आर सो ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज दैट फ्रीडम। फ्रीडम जो है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ से आपके अंदर बहुत ज्यादा आ जाता है, बिकॉज यू बिकम मोर इंडिपेंडेंट, ठीक है, और आप खुद को फ्री फील करते हो, इसलिए क्योंकि आपके अंदर से लोगों का डर खत्म हो जाता है, आपका विजन जो होता है वो ब्रॉड होता है, तो आप जो है वो यू बिकम मोर फ्री और इंडिपेंडेंट, और आप ज्यादा फ्रीडम फील करते हो, ठीक है। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो फ्रीडम को एंजॉय करते हैं, और वो
उनके अंदर जो है वो फियर्स नहीं होते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू द पीपल, रिलेटेड टू देयर थिंकिंग। वो लोगों की थिंकिंग के बारे में इतना सोचते नहीं है, वो नहीं सोचते कि लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनके लिए बस एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, उनका विजन और रिलेटेड टू द लाइफ, और उनके जो कनेक्शन हो है विद गॉड, ठीक है, उनका रिलेशनशिप जो अल्लाह ताला के साथ होता है, एंड हाउ दे हैव अ विजन दैट हाउ दे हैव टू स्पेंड देयर लाइफ। तो सो दे एंजॉय दिस फ्रीडम, और वो बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं रहते, वो कभी भी किसी के प्रेशर में नहीं आते हैं, ठीक है। दे स्टैंड विद द ट्रूथ, दे लिव द स्ट्रेस फ्री लाइफ वो गुजारते हैं, ठीक है। एंड ग्रेटिट्यूड भी जो होता है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एंड इट्स द बेसिक की यू कैन से कि ग्रेटिट्यूड जो होता है वो बेसिकली जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो दे आर सो कंटेंटेड, ठीक है, और वो सेटिस्फाइड रहते हैं हमेशा। यानी उनको कुछ मिल रहा है या उनसे कुछ छीन रहा है, उनको उन पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज उनके लिए लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। उनके लिए लाइफ जस्ट दे टेक दिस लाइफ जस्ट लाइक द जर्नी, ठीक है। सो दे लिव लाइक अ ट्रेवलर हियर। उनको पता होता है दैट if we'll get all the things of in this world, still these things are temporary, and one day we have to go to the our real destination. So they don't expect more from life, बहुत ज्यादा वो expect नहीं करते, या उनके बहुत ज्यादा expectations नहीं होती related to the life and the luxuries. So they are contented, or gratitude यानी if they have less, they're still grateful to God, ठीक है। एंड वो हर चीज में जो है वो कंटेंट फील करते हैं, जिसकी वजह से they never compare themselves with others, and they feel more grateful, or and they enjoy every blessing, every little blessings of their life, due to which they have more peace of mind, ठीक है, or they have peace in their heart and mind. So this is the quality of the spiritual people, that they are so grateful. एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट पीस, यानी कि सुकून जो होता है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पिरिचुअल लोग होते हैं। सो दे मेक इट देयर फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट देयर पीस ऑफ माइंड, एंड देयर पीस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर देम। एंड हाउ द पीस कैन बी डेवलप्ड, ये पीस किस तरह से आता है? इट इज मोर व्हेन यू आर मोर ग्रेटफुल, ठीक है। जितने ज्यादा आप ग्रेटफुल होते हो उतना ज्यादा आपके अंदर पीस आता है, and the more strong your connection with the God, ठीक है, जितना अच्छा आपका गॉड के साथ कनेक्शन होता है, जितना आपको अल्लाह ताला पर ट्रस्ट होता है, उतने ज्यादा आप पीसफुल होते हो, ठीक है। the more you have acceptance in you, जितना आप एक्सेप्ट करते हो लाइफ को, उसकी रियलिटीज को, उतना ज्यादा आप पीसफुल होते हो, ठीक है। सो जो लोग होते हैं स्पिरिचुअल, दे आर सो पीसफुल, और वो जो पीस होता है उनके अंदर, वो दे डेवलप दिस इनर पीस विद इन देमसेल्व्स। एंड नेक्स्ट इज साइलेंस, यानी जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, दे डोंट टॉक मच, वो बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं, बिकॉज you know that the people who talk so much, यानी it doesn't mean that you should always remain silent, यानी ये नहीं होता कि वो हमेशा चुप रहते हैं, but it means कि when they talk they always talk good, यानी वो बात वही करते हैं जो बात सही करनी होती है, ठीक है, जो ठीक बात होती है हमेशा वही करते हैं, ये नहीं कि वो they don't do foul talk, ठीक है, यानी फजूल नहीं कि आप जो इमेच्योर इश्यूज हैं आप उस पर आर्ग्यू करी जाओ, ठीक है, यानी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पढ़ते हैं वो कभी भी। सो दे आर मोर they observe more, ठीक है, they are good listeners, but they are silent, and they just talk when it's need to talk, ठीक है। जब उनको वो जब भी बात मतलब जब बात करते हैं तो वो हमेशा अच्छी बात करते हैं, ठीक है, और उसके अलावा वो ज्यादातर खामोश रहना प्रेफर करते हैं। एंड जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो भी फजूल के आर्ग्यूमेंट्स में कभी नहीं पड़ते हैं, और जो भी टाइनी मैटर्स होते हैं लाइफ के, उसमें वो कभी नहीं पड़ते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर लोग फजूल टॉपिक्स पे मतलब दे वेस्ट देयर टाइम, तो जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो अपना टाइम कभी भी पिटी इश्यूज पे वेस्ट नहीं करते हैं। सो दे जस्ट टॉक व्हेन दे फील दैट देयर इज नीड ऑफ इट, ठीक है, एंड दे प्रेफर टू
बी साइलेंट व्हेन देयर इज सम आर्ग्यूमेंट, और जब भी कोई आर्ग्यूमेंट हो या फाइट हो, so they try to stay silent and calm, so that because they want peace within themselves, तो उसके लिए वो कभी भी illogical arguments भी नहीं पढ़ते हैं. एंड नेक्स्ट इज फॉरगिवनेस. ठीक है, फॉरगिवनेस जो है वो भी एक एट्रीब्यूट होता है, एक फैक्टर होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ का. इफ यू वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली तो आपको जो है वो फॉरगिवनेस अपने अंदर जरूर लानी चाहिए. फॉरगिवनेस बेसिकली मींस के एवरीवन डू मिस्टेक्स. ठीक है, हर एक एवरीवन हैज सम नेगेटिव साइड, एवरीवन हैज फ्लॉज, तो यू शुड एक्सेप्ट अदर्स. और अगर इफ समबडी मेक मिस्टेक्स, तो the more you start forgiving others, the more peace you have in yourself. ठीक है, उतना ज्यादा आपके अंदर पीस आता है. तो forgiveness जो है वो that is basically a quality of the spiritual people. तो ये forgiveness की quality जो होती है, जितना ज्यादा आप लोगों को यानी आप forgive करना शुरू कर देते हो उनकी mistakes पे, तो उतना ज्यादा जो है वो you gain the peace of your heart and mind. एंड ट्रस्ट ऑन गॉड. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रस्ट ऑन गॉड के जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनका अल्लाह ताला पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट. Khadija asked a question that what if you can't bring yourself to forgive a person? Like अगर आपको मुश्किल लग रहा है किसी को माफ करना. Is this your question? अगर आपको किसी को माफ करना मुश्किल लगे, so basically you should think about the rewards of forgiveness. ठीक है, आपको forgiveness के rewards पता होना चाहिए. Sometimes आपको ना डिवाइन रियलिटी का पता होना चाहिए दैट हर जो भी जिसके साथ बुरा करता है ना, तो वो उसका जो बदला होता है वो इफ यू फॉरगिव दैट पर्सन, जो फॉरगिवनेस होती है ना, दैट इज नॉट बेसिकली फॉर अदर्स, दैट इज बेसिकली फॉर योरसेल्फ. यानी फॉरगिवनेस इज बेसिकली टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स. ठीक है, इन अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू. यानी हमें जब हम किसी को फॉरगिव नहीं कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली उसी के बारे में सोचते जाते हैं. तो उससे क्या होता है कि हमारी अपनी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है. और फॉरगिवनेस क्यों अल्लाह ताला ने रखी है, ताकि हम जो है वो उस चीज के बारे में सोचना छोड़ दें. ठीक है, बिकॉज हमें अगर जब हम इस रियलिटी को समझ लेते हैं ना कि अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो उसका उसका जो मामला है, जो मैटर है, वो अल्लाह ताला के पास है. यानी अल्लाह ताला को पता है कि मैंने इसको किस तरह से मतलब इसका रिजल्ट दिखाना अगर किसी ने बुरा किया. सो यू डोंट नीड टू वरी सो मच अबाउट इट. अगर आप रिवेंज के बारे में सोचना ज्यादा शुरू कर देते हो ना, तो फिर इसका मतलब है कि आपने वो कंट्रोल ले लिया अपने पास. यानी रिवेंज का कंट्रोल आपने ले लिया. फिर जो है अगर आप रिवेंज ले लेते हो तो फिर वो जो डिवाइन जो पावर होती है ना, वो फिर खत्म हो जाती है. बट इफ यू चूज फॉरगिवनेस, अगर आप फॉरगिवनेस चूज कर लेते हो एंड यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट, और आप उस मैटर को अल्लाह ताला के स्पुर्द कर देते हो, तो फिर वो मामला जो होता है वो अल्लाह ताला के साथ होता है. यानी अगर इफ समबडी डिड अनजस्टिस विद यू, और किसी ने आपके साथ बुरा किया होता है, तो वो फिर एक टाइम आता है व्हेन दे रियलाइज, उनको ये महसूस होता है दैट दे, यानी अल्लाह ताला खुद ही उनको रियलाइज कराता है. मे बी कोई उनके लाइफ में टफ सिचुएशन आ जाती है या किसी ना किसी तरह, बिकॉज ये दुनिया जो है एक मकाफात अमल है. सो वट एवर यू डू, तो वो चीज आपके पास घूम के जरूर आती है. सो यू डोंट नीड टू वरी कि अगर किसी ने बुरा किया और आपसे माफ नहीं किया जा रहा, यू जस्ट नीड टू फॉरगिव विद दैट इंटेंशन के you don't need to think about that person. ठीक है, यानी आप अपनी तरफ से अगले को इस तरह से माफ कर दो कि आपने जो है वो उसके बारे में नहीं सोचना, या आपने अपनी तरफ से यानी उसको इस तरह से आप माफ कर सकते हो कि उसने जो गलत किया वो उसको रियलाइजेशन अल्लाह ताला खुद ही करवा देगा. ठीक है, सो यू जस्ट नीड फॉरगिवनेस फॉर योरसेल्फ. कोई हद से ज्यादा गलत करे, हद से ज्यादा गलत करने का मतलब यह है कि if somebody is harming you, you are asking in that sense, अगर आपको कोई हार्म कर रहा है
अगर तो आपको कोई हार्म कर रहा है तो यू शुड टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स, ठीक है, यानी आपको अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ, बेइज्जत करे आपको, ठीक है, सो रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम देयर लाइफ, आप उनकी लाइफ से दूर हो जाओ, ठीक है, आप मतलब आप ऑब्वियसली मतलब लोग आपको टोंट करते हैं, सो आपको आप अपने माइंड में एक बात क्लियर रखो कि अगर आपको कोई टोंट कर रहा है ना, और अगर आपको कोई इंसल्ट कर रहा है तो बेसिकली ही इज इंसल्टिंग हिमसेल्फ और ही इज शोइंग हिज कैरेक्टर, ठीक है, नॉट योर्स, यानी वो आपकी रियलिटी नहीं बता रहा है, आपको टोंट करके आपको इंसल्ट करके वो अपनी, यानी वो अपनी जो है वो रियलिटी बता रहा है कि मतलब उसकी थिंकिंग कितनी लो है, ठीक है, सो और अगर इफ समबडी इज मेकिंग फन ऑफ यू और अगर आपकी इंसल्ट कर रहा है, टोंट कर रहा है, तो यस ऑब्वियसली इट्स यानी इस तरह के रिश्तों को आप, द रिलेशनशिप विच यू कैन नॉट रिमूव फ्रॉम योर लाइफ, द बेस्ट थिंग इज टू इग्नोर, ठीक है, यानी आप उनका अफेक्ट कोशिश करो कि अपने ऊपर कम से कम आप लो, ठीक है, उसको आप जब आप उनका इफेक्ट कम से कम अपने ऊपर लेते हो तो और इनको इग्नोर करना शुरू कर देते तो फिर उनके जो टोन्स होते हैं और जो उनकी बातें होती हैं उनका असर नहीं होता है आप पे, बिकॉज यू नो कि उनके जो टोन्स और बातें हैं वो उनके कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, आपकी रियलिटी को नहीं बता रहे, आपको पता है आपकी रियलिटी क्या है, इफ योर इंटेंशन इज गुड, इफ यू आर नथिंग डूइंग रॉन्ग, अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, अगर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो एंड स्टिल समबडी इज टॉन्टिंग यू, ठीक है, और आपका मजाक उड़ा रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो उसका जो है रियलाइजेशन उसको विद टाइम हो जाएगी, ठीक है, वो गलत कर रहा है, आप गलत नहीं कर रहे हो, तो आप अपनी तरफ से यू नो यू शुड स्टे पीसफुल, ठीक है, आपको पीसफुल है दैट यू आर राइट, आप सही हो, अगर अगला आपके साथ बुरा कर रहा है तो वो उस पे है, वो उसका मामला अल्लाह ताला के साथ है, वो उसको किस तरह से उसकी सजा मिलनी है, पनिशमेंट जो भी उसके साथ होना है वो अल्लाह ताला जानता है, ठीक है, बट आपने अपनी साइड से जो है वो यू शुड बी यू नो फॉरगिविंग, आपने जो है वो अपनी साइड से उसको इग्नोर करना है, बिल्कुल क्लियर। एंड नेक्स्ट इज दैट ट्रस्ट ऑन गॉड, यानी अल्लाह ताला पे जो ट्रस्ट होता है उनका बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज दे नो के गॉड विल हैंडल ऑल माई अफेयर्स, ठीक है, यानी मेरी जो लाइफ है इज टोटली इन कंट्रोल ऑफ गॉड, सो दे डोंट वरी अबाउट सो मच अबाउट यू नो अपने जो लाइफ के बारे में वो इतने ज्यादा परेशान नहीं होते हैं, या अगर उनके कोई मतलब वो दे डू देयर बेस्ट, यानी अल्लाह ताला ने ये भी नहीं कहा कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, जस्ट ट्रस्ट मी, बट दे डू देयर एफर्ट्स, वो अपनी एफर्ट्स अपने गोल्स अपने विजन को वो पूरा करने के लिए दे डू देयर बेस्ट, दे डोंट वेस्ट देयर टाइम, अ सिंगल पेनी ऑफ टाइम वो वेस्ट नहीं करते हैं, और दे डू देयर बेस्ट एफर्ट्स, बट दे नेवर डिसअपॉइंट इफ दे हैव टू फेस द फेलियर, वो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होते हैं, एंड दे हैव सो मच ट्रस्ट ऑन गॉड दैट गॉड हैज ऑलवेज अ बेस्ट प्लान फॉर मी, ठीक है, ये उनका ट्रस्ट होता है हमेशा, और अल्लाह ताला किस तरह से रास्ते निकालता है ये भी, और हाउ गॉड मेक वेज फॉर मी, ये सारा ट्रस्ट जो होता है ये उनका एक वो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं अल्लाह ताला पे, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज फियर ऑफ गॉड, सो ऐसे लोगों में जो स्पिरिचुअल, इफ यू वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली तो यू शुड हैव जस्ट फियर ऑफ गॉड इन योर हार्ट, ठीक है, आपके अंदर सिर्फ जब आपका माइंड में सिर्फ अल्लाह ताला का डर होता है ना, तो आप यू बिकम फियरलेस ऑफ द पीपल, ठीक है, आप लोगों से, आप जिस इस दुनिया के फियर से, जितने भी आपके फियर्स होते हैं, इनर फियर्स होते हैं, आप उससे बाहर निकल आते हो, ठीक है, सो द स्पिरिचुअल पीपल दे हैव ओनली द फियर ऑफ गॉड, ठीक है, जब उनके अंदर जस्ट हैव द फियर ऑफ गॉड तो वो दे बिकम फियरलेस, दे बिकम मोर करेजियस, ठीक है, टू टेक एनी रिस्क, ठीक है, वो कोई भी रिस्क लेने में और जो भी लाइफ के डिसीजंस करने में दे आर सो फियरलेस, और इफ दे स्टैंड विथ ट्रूथ, ठीक है, वो हमेशा सच के साथ खड़े होते हैं, तो बिकॉज उनके अंदर सिर्फ उनको पता होता है कि वन डे आई विल बी आस्क्ड इन, आई विल बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड ही विल आस्क मी अबाउट माई एक्शंस, सो उनके अंदर ये फियर होता है, सो दे डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग विद एनीवन, और even in their actions they don't do injustice, or they always stand with the truth, ठीक है, so truthfulness जो होती है that is the best quality of the spiritual people, कि वो कभी भी you know झूठ का साथ नहीं देते हैं या कभी भी इस तरह की एक्टिविटीज में नहीं पड़ते हैं that are basically related to the
lies and injustice. They always stand with the truth, and they know that God and divine reality is the ultimate truth. ठीक है? And their final destination is the ultimate truth. So वो कभी भी temporary benefits के लिए वो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते हैं. ठीक है? So अगर उनको कोई दुनिया में लॉस भी हो रहा होता है, they always stand with the truth. और उनके लिए जो लाइफ के जो लॉसेस होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं. यानी अगर उनको कोई उनको कोई इस तरह से एक्स्ट्रा यानी कोई गलत काम करने के लिए उनको कुछ दुनियावी फायदे भी मिल रहे हैं, सो दे रिजेक्ट दीज थिंग्स. वो उन चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं. उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो नेक्स्ट लाइफ है उसके लिए उन्होंने कितनी एफर्ट करनी है और उन्होंने हमेशा ट्रूथ यानी जो है सच का साथ देना है. ठीक है? सो दे डोंट केयर कि उनको दुनिया में कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा. सो दे ऑलवेज स्टैंड विद द ट्रूथ. एंड नेक्स्ट इज ईगो. ईगो क्या होती है? आई टोल्ड यू कि ईगो यानी ईगोलेस होते हैं लोग. जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, उनके अंदर ईगो नहीं होते. अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. डू यू नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट? Okay, tell me. Okay, no problem. Okay, so I tell you, देखो, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट दो डिफरेंट चीजें हैं. ठीक है? सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है? सेल्फ रिस्पेक्ट इज बेसिकली समथिंग जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को दी है. ठीक है? यानी एवरी क्रिएचर और एवरी ह्यूमन बीइंग जो है इज इट डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड. ठीक है? यानी ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ये हर इंसान को मिली है. यानी हर इंसान डिजर्व करता है कि उसको रिस्पेक्ट दी जाए. क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने स्टेटस ही इंसान का जो स्टेटस है वो दैट इज बेसिकली द बेस्ट. दे आर बेस्ट अमंग ऑल क्रिएशंस. ठीक है? अल्लाह ताला ने सबसे बेस्ट वे में इंसान को बनाया है और इंसान का जो रैंक है it is it is above even the angels. ठीक है? You know that. So उनको जो रिस्पेक्ट जो इंसान को मिली है वो इज बेसिकली ये जो रिस्पेक्ट है ये नहीं है कि इट इज रिलेटेड टू द एज या फिर ये कास्ट क्रीड कलर इससे रिलेटेड है. यानी every person is equal in sight of God and every person deserves to be respected. ठीक है? That is basically self respect. कि आपकी जो self respect होती है अगर उसको कोई हार्म करता है तो यू शुड स्पीक ऑन दैट. यानी वो उस पर आपने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है? यानी अगर आपको अपनी किसी भी काम करने के लिए अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है तो इट मीन्स यू आर नॉट आप एक स्पिरिचुअल पर्सन नहीं हो. आप एक यू डोंट हैव अ हाई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. ठीक है? इफ यू वांट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर तो यू शुड हैव सेल्फ रिस्पेक्ट इन योरसेल्फ. ठीक है? आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. सो सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? और सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स दैट यू डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड. हर एक की अपनी अपनी रिस्पेक्ट है एंड नोबडी हैज द राइट टू वायलेट एनीवन्स सेल्फ रिस्पेक्ट. ओके? एंड नाउ व्हाट इज ईगो? ईगो इज बेसिकली क्या चीज होती है? ईगो इज अ नेगेटिव थिंग. ईगो वो होती है कि जब आप अपने आप को कुछ समझना शुरू कर देते हो. लाइक आई टोल्ड यू दैट एवरीवन इज इक्वल इन साइट ऑफ गॉड. ठीक है? बट ईगो इज समथिंग कि अगर आपको किसी ने फॉर एग्जांपल आपको कोई स्टेटस मिला है. ठीक है? यानी आपको फॉर एग्जांपल इफ यू आर मोर वेल्दी पर्सन, इफ यू आर रिच पर्सन, आपको अल्लाह ताला ने कुछ ज्यादा ब्लेसिंग्स दे दी हैं. ठीक है? कोई आपको ज्यादा ब्लेसिंग्स मिल गई हैं आपको, या आपको किसी से अच्छी रैंकिंग मिल गई है, कोई स्टेटस में आप किसी से ज्यादा हो गए हो, तो आप अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हो. जो आपकी आइडेंटिटी है, व्हाट इज योर आइडेंटिटी? बेसिकली एक ह्यूमन की आइडेंटिटी क्या है? ह्यूमन की आइडेंटिटी है कि वो मिट्टी से बना है. ठीक है? ये उसकी आइडेंटिटी है. सो जब आप अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हो ना तो फिर आपके अंदर ईगो आ जाती है. यानी इफ समबडी इज नॉट रिस्पेक्टिंग यू, रिस्पेक्टिंग इन सेंस के अगर किसी ने आपको एक स्टेटस मिला, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर बन गए हो. ठीक है? अब यू हैव सीन दिस थिंग्स, आपने देखा होगा अक्सर कि जब मतलब लोगों को स्टेटस मिल जाता है तो वो अपनी हम्बलनेस भूल जाते हैं. ठीक है? और वो ईगोइस्टिक ज्यादा हो जाता है. यानी अगर उनको किसी ने जरा से भी उन पर कोई बात कर दिया, सो दिस
जैसे कि यू डोंट नो हु एम आई, यानी वो अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर देते हैं और दूसरों को छोटा समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो ईगो इज बेसिकली दिस थिंग कि अपने आप को आप बड़ा समझना शुरू कर दो और दूसरों को छोटा समझना शुरू कर दो। और ईगो इज ऑल्सो, इसमें ईगो में ये चीज भी आ जाती है कि आपके अंदर जो है वो, यानी जब रिश्तों की बात हो तो आपको वाई शुड आई, यानी मैं क्यों कोशिश करूं इस रिश्ते को निभाने की, या मैं इस रिश्ते को जोड़ने की मैं क्यों कोशिश करूं, ठीक है। सो ये ईगो जो होती है इससे आपके रिश्ते टूट जाते हैं। सो ईगो, आप एक तो यानी ईगोलेस लोग वो होते हैं जो हम्बल होते हैं, ठीक है। जिस इंसान में यानी अगर कोई डॉक्टर है वो कहे कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मैंने तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, ठीक है। और जो एक अच्छा डॉक्टर होता है वो हम्बल होता है, यानी आपके पास जितना ज्यादा नॉलेज आए उतने ज्यादा आपको हम्बल होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास नॉलेज आ रहा है और वो इट मेक्स यू, अगर आपको वो मगरूर इंसान बना रहा है तो इट मीन्स कि उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। यानी अगर आपको ईगो वाला बना रहा है कि आप कहो कि भाई लोग जो हैं वो मेरे लिए खड़े हों या मेरी रिस्पेक्ट करें, एंड इफ समबडी डजंट डू दैट तो आप जो है उनकी इंसल्ट करना शुरू कर देते हो कि आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, ठीक है। सो आपके माइंड में आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए दैट यू, वी ऑल आर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड, ठीक है। हम सब एंड वी आर इक्वल इन, वी आर ऑल इक्वल, ठीक है। कोई अगर कोई स्वीपर है तो वो भी आपकी आपके जैसा ही है, ठीक है। अगर आपको नॉलेज मिला हुआ है तो इट्स द मर्सी ऑफ गॉड ऑन यू, ये आपको, या अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिली है एंड यू बिकम हाई इन वेल्थ और स्टेटस तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, ठीक है। ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है आप पे। सो जो अगर आपको एक अच्छी जिंदगी मिली हुई है तो दैट इज ऑल्सो बेसिकली अ टेस्ट फॉर यू फ्रॉम द गॉड के आप उसको अप्रिशिएट करते हो या आप उसका नेगेटिव आप उसको यूज करते हो। नेगेटिव मीन्स कि आप उसकी वजह से आप प्राउड फील करते हो या आप दूसरों को कम समझना शुरू कर देते हो। सो दिस इज बेसिकली ईगो, ठीक है। सो ईगोलेस, आप यू शुड बी ईगोलेस इन योर इवन रिलेशनशिप्स, कि अगर रिलेशनशिप्स में भी अगर आप आओ तो उसमें भी हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो हो ईगोलेस हो, के आपके अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए कि आप जो हो वो उस रिलेशन को तोड़ दो और आप खुद से कभी स्टेप ना लो उसको निभाने के। यानी जिनके लिए रिलेशन इंपॉर्टेंट होते हैं वो अपनी ईगो को कभी साइड, वो अपनी ईगो को साइड पे रखते हैं, ठीक है। और मैंने आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर किया कि व्हाट इज ईगो एंड व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है तो फिर आपको ये नहीं कि आप एक, यू नो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, ठीक है, और somebody is humiliating you, somebody is insulting you and he is targeting your self respect, तो उसमें आपको ये नहीं कि आपने ईगोलेस होके और आपने उस रिलेशन को निभाना ही निभाना है, ठीक है। फिर यू शुड रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ इफ ही इज हर्टिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट। बट अगर आपका रिलेशन ऐसा है दैट इज हेल्दी और उसमें इफ समबडी इज डूइंग मिस्टेक्स, और बाज दफा कुछ ना कुछ जो है वो अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं रिलेशनशिप में, और तो ये नहीं कि आप छोटी छोटी बात पे अपनी ईगो को लेके कि व्हाई शुड आई, मतलब मैं क्यों दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाऊं या मैं इस रिलेशनशिप को क्यों जोड़ूं, अगले की जिम्मेदारी है, तो इस तरह से जब वो वाली ईगो नहीं आपके अंदर आनी चाहिए। तो यू शुड ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट टू बाइंड योर रिलेशनशिप, ठीक है, वेदर इट्स द रिलेशनशिप विद योर family, with spouse, with siblings, with in your career as well, ठीक है। So clear again? So you should be humble, ठीक है, आपको humble होना चाहिए, and ego, you should not be egoistic. And next is relationship with God. So spiritual people have very strong relationship with God, and how they create this relationship by trust, ठीक है, by remembering God, ठीक है, मतलब they remember God, और वो they give importance to God, यानी mostly people they don't bother about that what God wants from us, ठीक है, what are the priorities, what are the things Allah likes, what are the things Allah don't like. So how to create this strong relationship with God? When you remember God a lot, ठीक है, when you repent on your mistakes, ठीक है, you will do mistakes but you should repent, and Allah loves those who repent, ठीक है। और you can create this relationship with prayers, ठीक है, आप इस relationship को prayer से, by reading the holy books, इससे आप इस relationship को strong बना सकते हैं, and your relationship
become strong when you talk to Allah, when you have strong belief on Allah, when you have trust on Allah. ठीक है? And when you, the most important thing is that when you give importance to Allah, when you give priority to His orders, अपनी जो आपकी जो सेल्फ डिजायर्स हैं उस पर आप अगर अपनी गॉड को प्रायोरिटी देते हो, बिकॉज his love is important for you and you know that and you appreciate and you're thankful for his love and blessings on you, then definitely your relationship with God improves. ठीक है? And it becomes stronger with time. So the spiritual people has good and strong relationship with God and they make it stronger and stronger day by day, and they have great love of God in their heart. नेक्स्ट थिंग इज दैट एक्सेप्टेंस, यानी एक्सेप्टेंस का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो दे हैव अ बिग हार्ट, वो एक्सेप्ट करते हैं लोगों को. एक्सेप्ट मीन्स कि वो जजमेंटल नहीं होते, क्रिटिसाइज नहीं करते. वो कभी भी अगर मतलब अगर कोई इवन इफ समबडी इज डूइंग सिन तो वो उस पर भी जो है ना वो उसको क्रिटिसाइज नहीं करते, बल्कि वो एक्सेप्ट करते हैं हर एक को उसकी शॉर्ट कमिंग्स के साथ, वीकनेसेस के साथ, फ्लॉज के साथ. दे एक्सेप्ट ईच एंड एवरीवन. एंड और इसके अलावा वो दूसरों के व्यूज को भी एक्सेप्ट करते हैं. दे नो दैट अगला बंदा जो है वो डिफरेंट है, यानी एवरीबडी इज डिफरेंट इन हिज व्यूज, ओपिनियंस. सो दे एक्सेप्ट ईच अदर व्यूज और वो कभी भी आर्ग्यू नहीं करते हर एक को गलत प्रूव करने में नहीं लगे रहते, बल्कि वो अपना भी ओपिनियन शेयर करते हैं और अगले के ओपिनियन को भी वो होल हार्टेडली एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट दे नो दैट एवरीवन इज डिफरेंट. विजन. सो नेक्स्ट इज विजन. विजन क्या होता है कि दे हैव वेरी ब्रॉड विजन. ठीक है? उनका विजन बहुत ब्रॉड होता है. जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं दे आर नॉट inclined themselves to the petty issues and the short realities of their life. यानी सिर्फ इस जो शॉर्ट इश्यूज जो होते हैं इस लाइफ के सिर्फ उसमें वो अपने आप को नहीं एंटेंगल्ड करते, बल्कि दे हैव द ब्रॉडर विजन. they remove themselves from these things और वो सिर्फ they work on their vision and their vision is basically the divine reality. ठीक है? जो उनका infinity होती है, जो उनको पता होता है कि where they are going to और उनका destination क्या, final destination क्या, that is basically they in short they just want eternal happiness. ठीक है? वो उनके लिए eternal happiness और eternal peace important होता है. ठीक है? So that's why they don't give so much importance to this short life and permanent temporary life. Temporary players को भी importance नहीं देते, temporary hardships में भी परेशान नहीं होते हैं और temporary life को इतना ज़्यादा सर पे सवार नहीं करते हैं, because they want eternal peace and eternal happiness. ठीक है? eternal success उनके लिए important होती है. So they have the broader vision, जिसकी वजह से उनकी जो ये लाइफ की जो वरीज और जितनी भी टेंशन्स होती हैं वो उसके लिए वो उस पर उतना ज्यादा वरीड नहीं होते हैं और they just work on their vision. Next is soul. Soul means के how the spiritual person he gives so much importance to the soul. Why they give so much importance to the soul? Because I think क्योंकि mostly लोग क्या होते हैं, they just मतलब improve their body. वो हमेशा अपनी बॉडी को इम्प्रूव करने में लेके रहते हैं. ठीक है? यानी उसको संवार रहे हैं, सजा रहे हैं, उसको कर रहे हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी सोल की इम्प्रूवमेंट पे भी काम करते हैं. ठीक है? हमेशा वही लोग अपनी सोल की इम्प्रूवमेंट पे काम करते हैं जिनको पता होता है कि बॉडी इज नॉट टेम्पररी, इट विल एंड ऑन वन डे. ठीक है? इट विल गो अंडर द डस्ट वन डे. तो वो अपनी बॉडी पे इतनी एफर्ट्स नहीं करते और उस पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करते. यस, दे आर अपने आप को फिजिकली हेल्दी रखते हैं एंड दे मेक देमसेल्फ क्लीन, वो करते हैं, बट उनके लिए जो फिजिकल चीजें जो होती हैं वो इतनी मैटर नहीं करती हैं जितनी कि स्पिरिचुअल. यानी इफ दे चूज देयर कंपनी तो वो उन्हीं लोगों को चूज करते हैं जो कि दोज पीपल हु आर स्पिरिचुअली स्ट्रांग. ठीक है? यानी अब आपने देखा होगा आजकल के मतलब डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंसेस को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, लाइक कलर पे और इन चीजों पे कितने इश्यूज होते हैं. दीज आर जस्ट पीटी इश्यूज. ठीक है? ये सारे फजूल चीजें होती हैं. तो जो लोग सोल को इम्पोर्टेंस देते हैं, यानी आपका कलर हो गया, आपकी बॉडी फिजिक व्हाटएवर, आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है दैट डजंट मैटर एट ऑल. ठीक है? आपकी
if your soul is fine, if you are spiritually strong, ठीक है, और अगर आपकी if your soul is beautiful, तो it means that you are perfect, ठीक है. So जो spiritual person होते हैं, and you should work on your soul more than your body if you want to become spiritual person, and if you want to develop spiritually, then you should work on your soul more. और उसको किस तरह से होता है कि आपने अपनी सोल को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होता है. वो मतलब यू सोल को स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब है दैट क्रिएट्स, यानी आपको पता है कि वन डे दिस सोल इज परमानेंट, ठीक है, और इट विल गो टुवर्ड्स हेवन. तो उसको आपने किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसको आपने किस तरह से ब्यूटीफुल बनाना है, दैट वन डे व्हेन यू विल डाई, तो योर सोल शुड बी ब्यूटीफुल, एंड योर सोल हैज great connection with God, and it comes when you do good things, ठीक है, जब आप अच्छे काम करते हो, जब आप नेकियां करते हो, और because your soul needs your soul doesn't need, your body needs food, but your soul does not need food and all these things. Your soul needs remembrance of God, ठीक है, and peace. So your soul is peaceful when you have a strong connection with God, ठीक है. और जब आप importance देते हो broader vision को, then you do efforts on improving your soul, ठीक है. The more you improve your soul, the more your vision should be broad, ठीक है, आपका vision जो है वो broad होगा, and the more you will grow spiritually. Clear? And the next is simplicity. Simplicity, जो spiritual person होते हैं ना, they like simplicity, they are more simple. उनको बहुत ज़्यादा ग्लैमर वगैरह में इंटरेस्ट नहीं होता है, बिकॉज ये जो ग्लैमर होता है बेसिकली वो आपको अपनी आइडेंटिटी से दूर कर देता है, ठीक है. यानी द मोर यू डजंट मीन दैट यू शुड इग्नोर यानी आप कुछ अच्छा पहनो ना, या आप कुछ अच्छा खाओ पियो ना, डजंट मीन, बट दे प्रेफर टू लिव सिंपल, ठीक है. उनको लगता है कि दिस लाइफ इज टेम्पररी, सो दे कैन स्पेंड देयर लाइफ सिंपली, ठीक है. उनको पता होता है कि जो इटर्नल वर्ल्ड है, दे आर गोइंग टू हैव ऑल दीज लग्जरीज इन देयर इटर्नल वर्ल्ड, ठीक है, इन द लाइफ हियर आफ्टर. सो वो इतनी ज्यादा अपनी एनर्जी को और अपनी एफर्ट्स को वेस्ट नहीं करते ऑन द ग्लैमर ऑफ दिस लाइफ, ठीक है, ऑन द ये सारी जितने कलर्स ऑफ लाइफ है, वो इतनी ज्यादा अपनी जो मतलब दे love to spend the simple life, ठीक है. उनको simple life गुजारना अच्छा लगता है. They eat simple food and which makes them healthy, and वो चीजें करते हैं जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, उनकी spiritual growth के लिए अच्छी होती हैं. So they just live simple life. So simplicity उनको अच्छी लगती है. और ऐसे लोग जो होते हैं, the more simple you are, the more you are away from the glamour and the luxuries. अगर आप अपनी थोड़ी सी नीड्स में भी अपनी सिंपल लाइफ गुजार सकते हैं, द मोर पीसफुल यू विल बी. एंड नेक्स्ट इज हम्बलनेस. हम्बलनेस मींस दैट जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा हम्बल होते हैं, ठीक है. दे आर नॉट, यानी वो उनके अंदर प्राइड नहीं होता है, उनके अंदर कोई ईगो नहीं होती है. सो अगर उनको कोई स्टेटस मिलता भी है, या कोई उनको कोई मतलब ब्लेसिंग मिलती है, तो दे आर जस्ट थैंकफुल टू गॉड, और उसको वो यूज करते हैं इन अ पॉजिटिव वे, लाइक फॉर हेल्पिंग पीपल, और दे इंडल्ज देमसेल्व्स इन द हेल्दी एक्टिविटीज, और वो लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के फायदे के लिए काम करते हैं, और वो अपने जितने भी उनको रिसोर्सेज और ब्लेसिंग्स मिली होती हैं, दे जस्ट यूज इट फॉर अदर्स, यानी दूसरे लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, बिकॉज दे गेट द हैप्पीनेस फ्रॉम इट, ठीक है. उनको असल खुशी जो है वो उससे मिलती है कि जब वो लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, ठीक है. तो दे आर सो हम्बल, एंड और ये उनकी क्वालिटी होती है स्पिरिचुअल लोगों की. एंड द लास्ट थिंग इज दैट लर्नर्स, जो स्पिरिचुअली, इफ यू वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली, तो यू शुड ऑलवेज थिंक दैट you will be learner throughout your life, ठीक है. आपने सारी जिंदगी एक लर्नर की तरह गुजारनी है, कि आपने हमेशा you should always be ready to gain knowledge, and especially the beneficial knowledge which is good for you, ठीक है, जो आपके लिए अच्छा है. तो जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, दे आर गुड लर्नर्स, कि वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं किसी ना किसी से, और वो
वो ये नहीं होता कि वो they never consider themselves as a perfect person. वो कभी भी अपने आप को ये नहीं समझते कि अब सीखने की कोई जरूरत नहीं है, now I am perfect person. वो थ्रू आउट लाइफ अपने आप को एज ए स्टूडेंट, एज ए लर्नर ही समझते हैं, और वो अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं डे बाय डे। ये नहीं कि वो एक ही फिक्स पर्सनैलिटी होते हैं, वो अपने आप को, उनका एक विजन होता है दैट आई हैव टू बिकम बेटर डे बाय डे। ठीक है, मुझे दिन ब दिन मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना, बेटर बनाना है। तो दे जस्ट लर्न एंड वो अपने आप को दिन ब दिन इम्प्रूव करते जाते हैं, एंड दे डाई विद द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। ठीक है, यानी ये नहीं कि जिस फर्स्ट डे में वो जैसे थे लास्ट डे भी वैसे होते हैं। लास्ट डे जब व्हेन दे, मतलब जब वो इस दुनिया से जाते हैं, तो दे लीव ग्रेट मार्क, और वो कोई लेगेसी छोड़ के जाते हैं। ठीक है, और यानी वो कुछ इस तरह से अपनी कोई इस तरह की उनकी लेगेसी होती है कि लोग उनको याद करते हैं। ठीक है, इन अ गुड वर्ड्स। ठीक है, वो इस तरह के काम नहीं करते वो कि लोग उनको बुरे अल्फाज में याद करें, बल्कि वो अपने आप को सीखते हैं अच्छी चीजें, और वो अच्छे काम करके जाते हैं इस दुनिया से, और वो कुछ ऐसे पॉजिटिव एक्टिविटीज करते हैं, पॉजिटिव काम करते हैं, जिसकी वजह से और लोगों के साथ वो अच्छा बिहेव करते हैं, उनका इखलाक अच्छा होता है कि वो और वो कुछ ऐसा मतलब उनका पॉजिटिव रोल जो उनका होता है, वो अपना अपना इस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं कि लोग जो है वो उनको उनके जाने के बाद भी उनको याद रखते हैं। ठीक है, so these are the factors of the spiritual growth, that if you want to grow spiritually, these things should be the part of your personality. सी के कितनी स्लाइड्स रह गई हैं? Should we complete this topic today or in the next class? I think we should complete that because थोड़ा सा ही रह गया. So spiritual maturity is basically, okay, so spiritual maturity is basically a reflection of our relationship with God. ठीक है, maturity जो होती है, मोस्टली जो टॉपिक्स थे वो हमने इस वाले में कवर कर लिए फैक्टर्स में। अब सिर्फ जो है वो कुछ थिंग्स हैं जो which I want to share. So spiritual maturity basically क्या चीज होती है, यानी जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ, आप इस प्रोसेस में होते हो और आप अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करते हो, यू लर्न विद टाइम, और आप ये सारी क्वालिटीज व्हिच आई टोल्ड यू, ये जब आप अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हो, तो बेसिकली यू बिकम स्पिरिचुअली मेच्योर। आप उतने ज्यादा स्पिरिचुअली मेच्योर होना शुरू हो जाते हो, यू बिकम वेरी लेस, और आप यू गेन द इंटरनल पीस ऑफ योर माइंड। ठीक है, आप ये आपके अंदर आ जाता है, यू बिकम काम एंड पीसफुल इन एवरी सिचुएशन। ठीक है, और ये सब चीजें आपके अंदर आ जाती हैं, सो यू बिकम स्पिरिचुअल मेच्योर। तो स्पिरिचुअल मेच्योरिटी जो है ये इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर रिलेशनशिप विद गॉड। ठीक है, आपका उतना अच्छा रिलेशनशिप हो जाता है, द मोर योर रिलेशनशिप इज गुड विद योर गॉड, द मोर यू आर स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उतने ज्यादा आप उतना ज्यादा इंडिपेंडेंट फील करते हो, फ्रीडम फील करते हो, रिलैक्स फील करते हो। सो ग्रोइंग स्पिरिचुअली रिक्वायर्स ग्रोइंग इन प्रेयर, वर्शिप एंड द नॉलेज ऑफ गॉड। सो अगर आप मतलब स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो, इन क्वालिटीज के साथ साथ आपके यू शुड बी डेवलप द रिलेशनशिप by praying, by worshiping, and the more knowledge of God you have, the more spiritually mature you will be. यानी आपको the मतलब greatness आपको पता लगती है of the wisdom of God। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इतने ज़्यादा spiritually mature होते हैं। So most importantly, to mature spiritually means to grow in faith and repentance। यानी आपका जितना आप अल्लाह ताला के बारे में जानते हो, आपका गॉड के साथ रिलेशनशिप अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उतने ज्यादा आपके फेथ स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, उतनी ज्यादा आप उन क्वालिटीज को, उन चीजों को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं विच आर गुड इन साइट ऑफ हिम। तो यू आर you repent more and your faiths are strong। ठीक है, you become a peaceful personality, and this world is just like a journey for you। अच्छा, कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिसेस basically are the activities that guide you to direct your attention to a specific focus। ठीक है, यानी एक contemplative practices जो होती हैं वो कुछ activities को कहते हैं जो कि आपको गाइड करती हैं, यानी आपको आपका फोकस, यानी आपकी डेली रूटीन से फोकस हटा के एक सिंगल फोकस पे लेके आना आपको। ठीक है, वो होती है फॉर एग्जाम्पल ऑफन एन इनवर्ड लुकिंग रिफ्लेक्शन, यानी अपने बारे में सोचना, यानी अपनी
सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में, सेल्फ एनालिसिस करना, ठीक है, और अपनी स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट के बारे में, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में इनवर्ड लुकिंग करना, तो एंड कंसंट्रेशन ऑन अ स्पेसिफिक सेंसेशन और कॉन्सेप्ट, तो इस पे फोकस करना. सो दिस इज बेसिकली दीज प्रैक्टिसेस आर कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिसेस. और इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल मेडिटेशन हो सकती है, ठीक है, जब आप मेडिटेशन करते हो, यानी यू meditation is something so simple that you sit somewhere for some time, or you just think about the positive vibrations, positive vibes के बारे में आप सोचते हो, positive, you say positive things about yourself, ठीक है, अपनी जो strengths हैं उस पे अपने आप को appreciate करते हो, weaknesses पे आप improve करते हो अपने आप को, और you know meditation gives you the peace of mind, and you get that positive rays and vibrations and vibes from God, so it helps you in making you a peaceful person. And next, prayers, yani you can do these practices by praying, ठीक है, by prayer, यानी you can pray to God. यानी दुआ, हमारी जो रिलीजन का दुआ है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक बड़ा इसको रिकमेंड किया गया है that you should you can make दिस कनेक्शन, यानी दुआ से अल्लाह ताला से आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है. मतलब अगर आपको कोई भी नीड है या आप परेशान हो, तो यू शुड एस्टेब्लिश द कनेक्शन विद गॉड थ्रू दुआ एंड प्रेयर, ठीक है. द मोर you do दुआ, the more prayers you do with God, उतना ज़्यादा आपका faith strong होता है अल्लाह ताला पे, और उतने जो है वो आपके अंदर पीस आपके अंदर आता है, और उतना ही जो है वो आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होती हैं, बिकॉज यू हैव बिलीव दैट नोबडी कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स except God. So you make this relationship strong with the help of prayer and dua. And third thing is that yoga is basically for taking some time out of this busy schedule, and spending some time in your mental growth and help. यानी इससे भी आपका जो वो कुछ देर के लिए आपका फोकस जो है वो आपका जो है वो आपकी मेंटल पीस की तरफ कर देते हैं, दैट यू आर पीस, आप मेंटली आप पीसफुल हो, देयर इज नो वरी इन लाइफ, ठीक है, वो आपकी ब्लेसिंग्स पे आपको फोकस कराते हैं. तो इस तरह से जो है वो योगा में आप थोड़ा सा उस टाइम में आप पीसफुल फील करते हैं, और उसके जो है वो आफ्टर इफेक्ट्स भी अच्छे होते हैं, कि आपका जो एक पूरा दिन है वो एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ गुजरता है, ठीक है. एंड फोर्थ इज दैट स्पिरिचुअल कंपनी. यू कैन अडॉप्ट द स्पिरिचुअल कंपनी, मीन्स ऐसे लोगों में आप उठो बैठो जो नेगेटिविटी पे ज्यादा बात ना करते हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो जिनकी, और जो ज्यादा विच आर क्लोजर टू गॉड, ठीक है. सो इस तरह से जो है वो द मोर यू अडॉप्ट द कंपनी ऑफ स्पिरिचुअल पीपल जिनके अंदर ये सब क्वालिटीज होती हैं, तो डेफिनेटली उनका आप पे भी इफेक्ट होगा और आपके अंदर भी ये क्वालिटीज आना शुरू हो जाएंगी. एंड फिफ्थ थिंग इज दैट रीडिंग बुक्स ऑन स्पिरिचुअलिटी. यू कैन रीड books on spirituality as well if you want to become spiritually strong. यानी इसमें इस टॉपिक में मैंने जितना I could give you knowledge तो मैंने आपको दिया, एंड इसके अलावा भी आप कोई बुक्स पढ़ना चाहो तो आप वो भी पढ़ सकते हो. तो जितना अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो तो आप इसमें कंटेंट पढ़ सकते हो, तो उतना आपको जो है वो यू कैन लर्न अबाउट इट, स्पिरिचुअलिटी के बारे में आप उतना लर्न कर सकते हो, ठीक है. And the novels which I read about spirituality, which I recommend you, ये दोनों novels बहुत अच्छे हैं. These two books are basically on spiritual development, ठीक है. ये दो books हैं, ये like it's my personal review on these books के ये दोनों books जो हैं, first is Leading a Spiritual Life. You can read these books and it will I think help you a lot, and it will teach you, इसमें से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, how to become spiritually strong, and yes, this is very famous book 40 Rules of Love. इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि how you can become spiritual person, what should be your opinion about God, what is love, यानी आपको किस तरह judge without judgment you should love everyone, ठीक है. तो ये बहुत अच्छा नॉवल है, जिसने नहीं पढ़ा you should I recommend कि आपको पढ़ना चाहिए ये वाला, it's very good. And the second is ये एक you can say writer है मौलाना वहीदुद्दीन खान. ये they talk a lot about spirituality, and you can follow them on Facebook as well.
मतलब I saw their lectures on the Facebook. ये बनाते हैं वीडियोस, बहुत अच्छे हैं ये. So इनकी जो बातें होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं. So they talk about spirituality. और so इनकी quote ये है कि a spiritual person is like the flowers that can live with fragrance in the neighborhood of thorns. ठीक है, यानी in the neighborhood of thorns में भी he lives like a flower. ठीक है, with fragrance, with peace. यानी वो अपनी फ्रेग्रेंस, वो कभी भी नेगेटिविटी को नहीं गेन करता, बल्कि वो अपनी फ्रेग्रेंस दूसरों तक हमेशा पहुंचाता है. एंड he lives with calm and peace and with fragrance in the neighborhood of thorns. ठीक है, so you can read these two books on the spiritual development. So that's all about the topic of spiritual development and growth. I hope that you learned from this topic. Was this helpful for you, or was this? Did you learn something new today? So you should try to implement these things in your practical life. Okay, so it will help you to make you emotionally strong, and you can lead a very less life. Okay, so thank you so much. We will inshallah discuss next topic in the next class. Okay, so you can leave now.